से भरी हुई है जो फॉलो करना जरूरी नहीं है। बी योरसेल्फ सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन ये सबसे मुश्किल स्किल है। इसलिए ज्यादातर लोग अक्सर खुद की खुशी तलाश करने की बजाय अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। ये स्किल सीखना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आइए जानते हैं कि बेस्ट सेलिंग एंटी गुरु सारा नाइट की नजर में ये स्किल कैसे सीखी जा सकती है। सारा एक ऐसी महिला है जिन्हें पता है कि एक ऐसी जिंदगी में उलझे रहना कैसा होता है जिसे आपने डिजाइन न किया हो, और किस तरह इंसान इन सभी चीजों को बदलकर असली खुशी का एहसास कर सकता है। इसका राज बस 3 वर्ड्स, यू डू यू। सारा कहती है कि आपको अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखना चाहिए और किसी को भी इतना हक नहीं देना चाहिए कि कोई आपको आकर बताए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो क्या हुआ अगर आपके सपने अजीब हैं? तो क्या हुआ अगर आप खुद अजीब हैं? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन सब बातों के लिए जिंदगी काफी छोटी है। इस समरी में इसके अलावा जानेंगे कि आपकी कमियां किस तरह आपकी सुपर पावर बन सकती हैं। बिना मूर्ख कहलाए किस तरह अपने इंटरेस्ट को आगे रखें, और एक किट्टी लीटर ट्रे आपके मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकता है। जिंदगी कई नियमों से भरी हुई है, जिनमें से बहुत सारे नियम कहीं दर्ज नहीं हैं और समाज के द्वारा हम पर लाद दिए गए हैं। इनमें से कुछ बहुत अच्छे नियम हैं, जैसे अपने दोस्तों को बेतुकी फोटोज में टैग ना करें और बिना कपड़े पहने दरवाजा ना खोलना। लेकिन कई ऐसे नियम भी हैं जो बेतुके हैं, और हमारा समाज ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो हमें हमेशा बताते रहते हैं कि हमें कब कॉलेज जाना चाहिए, कब हमें बच्चे करने चाहिए और हमें पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए। इन नियमों को तोड़ने से आप जेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन समाज से अलग जरूर कर दिए जाएंगे। लेकिन असल में सच्चाई तो ये है कि किसी को भी ये नहीं पता आप कौन हैं और किन चीजों से आपको खुशी मिलती है। दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीने पर आप कहीं न कहीं खुद को खो देंगे। साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी का लेवल नीचे गिरा सकते हैं और आपकी जिंदगी काफी बुरी हो सकती है। इस समरी में आप सीखेंगे कि आप इस जाल से कैसे निकल सकते हैं। आप सीखेंगे सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं और किस तरह आप इनमें से कुछ एक्सपेक्टेशंस ना करके खुद पर से बोझ हटा सकते हैं। इन चीजों को अपनाने का सबसे बेस्ट तरीका है एक ऐसे मॉडल को अपनाना जिसका नाम है मेंटल रीडिकोडिंग। एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप कमियां एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट ये है कि इसमें कोई खराबी नहीं है कि आप कौन हैं और आपको क्या चीज खुश करती है, बल्कि बुरे वो नियम हैं जो कहते हैं कि आप गलत हैं। चैप्टर 2, भले ही समाज आपसे कुछ भी कहे, आप अपना बेस्ट दें, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। टीम प्लेयर बने, दूसरों को आगे रखें। अगर कुछ नियम के मतलब हैं तो कुछ ऐसे नियम भी हैं जो सेंसलेस हैं। आप कैसे इन्हें पहचान सकते हैं? अगर कोई ऐसा नियम हो जो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाए और लोगों को कम मदद पहुंचाए, तो आपको उस पर सवाल करना चाहिए। ये आपके सामने 3 कॉमन कमांडमेंट्स रख देते हैं। अपना 100% दें, टीम प्लेयर बने और सबसे जरूरी मतलबी ना बने। चलिए ये मान लेते हैं कि आपको हमेशा अपना 100% देना है। वैसे लगातार ऐसा करना आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है और आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। जानिए लेखिका से। सालों से सारा सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती थी और दिन रात पढ़ाई करती थी। कॉलेज में उनके ग्रेड्स भी काफी अच्छे आते थे, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और इस कारण उनके गले में लंप पैदा हो गया। हमेशा खुद को परफेक्ट रखना भी आपके दुख और निराशा की वजह बन सकती है। इसे इस तरह सोचें, अगर आपकी ओवर रेटिंग टॉप पर है तो उसे बदलने के लिए उसे नीचे ही लाना होगा। इससे ये मालूम होता है कि आपको खुद पर थोड़ी दया दिखा और इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। फिर आता है ये नियम कि आपको हमेशा टीम की सुननी चाहिए। अपने इंटरेस्ट को पहले सामने रखना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बस अपनी ज़रूरतों और बातों को सामने रखना और लोगों की ज़रूरतों और बातों को नज़रअंदाज करना आपको मतलबी बनाता है, जिससे आपको बचना है। आपको मतलबी नहीं बनना, लेकिन खुद को मुश्किल में डालकर दूसरों की मदद भी नहीं करनी है, क्योंकि आप खुद सही सलामत होंगे तभी किसी और की मदद कर पाएंगे। अगर आप ये भूल जाएं तो इसे इस एग्जाम्पल से याद रखें। आपको एयरप्लेन में सबसे पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क पहनने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है, क्योंकि अगर आप सही सलामत रहेंगे तभी तो आप अपने बच्चों को भी ऑक्सीजन मास्क पहना सकेंगे।
फाइनली ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कई लोग टीम प्लेयर होते हैं और कई टीम प्लेयर नहीं होते हैं। अगर आप टीम प्लेयर नहीं हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बस खुद को वैसे एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। अपने नियमों पर मजबूती से खड़े रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात यह है कि कई बार आपको ये बोला जाएगा कि आप एक काफी कठोर इंसान हैं और इस हरकत को बचकाना भी कहा जाएगा। लेकिन आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है। इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपको अपना स्टेक अच्छा रखना बहुत पसंद है। वैसे ये बहुत कम बार होता है, लेकिन जैसे ही वेटर आपका ऑर्डर लेकर आया, आपने उस स्टेक के बारे में वापस से रिमाइंड किया। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि आप बेमतलब की कमियां निकाल रहे हैं। अगर अपनी पसंद दुनिया के सामने रखना आपको कठोर बनाता है तो वो ही सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन सब के चक्कर में मूर्ख बन जाएं। खुद के लिए खड़े होना आपको जिंदगी में कई जरूरी डिसीजंस लेने में मदद करता है, क्योंकि कई बार औरों के डिसीजंस आपको जिंदगी में रोक सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप इस बात से काफी परेशान हैं कि ऐसा करने पर आपके घर में पैसों की दिक्कत आ सकती है और आपकी जिंदगी मुश्किल हो सकती है। तो इस ख्याल से जॉब ना छोड़ना जायज है, लेकिन इस ख्याल में आकर जॉब ना छोड़ना कि लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। चैप्टर 3, सक्सेस को खुद डिजाइन करने के लिए आप फ्री हैं और आप वहां तक पहुंचने के लिए भी रास्ता ले सकते हैं। कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग टाइप के रास्ते अपनाते हैं, कुछ आसान तो कुछ थोड़े मुश्किल। लेकिन आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये कोई और नहीं, आपको ही सोचना चाहिए। अब सारा को ही ले लीजिए। वे मानती हैं कि बच्चे करना एक आसान डिसीजन है। अगर आप करना चाहती हैं तो, अगर आप करना चाहती हैं तो करिए, अगर नहीं करना चाहती तो ना करिए। लेकिन इनमें से दूसरा डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो जाता है। जब लेखिका ने ये डिसाइड किया कि वो बच्चे नहीं करना चाहती हैं, तो कई लोगों ने उन्हें ये कहना शुरू कर दिया कि वो बाद में पछताएंगी। और इसी तरह अक्सर कई लोगों को वो करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जो वो नहीं करना चाहते। कुछ ऐसा करना जो लोग चाहते हैं पर आप नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे, उन्हें नहीं। अगर आप वेजिटेरियन होना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। अगर आप बच्चे नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। अगर आप लोगों को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहे तो उनका हक नहीं बनता कि वो आपको फोर्स करें। कई बार हमें ये बताया जाता है कि कॉलेज और जॉब पाना सक्सेस है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। असल में सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप अपने खुद के गोल्स पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। किसी को हाई सैलरी वाली जॉब चाहिए तो किसी को अच्छी फैमिली लाइफ। सबके लिए सक्सेस के मायने अलग हो सकते हैं। पेसिमिस्ट यानी निराशवादी और अजीब होने के अपने फायदे हैं। तुम ऐसे एटीट्यूड को लेकर कहीं नहीं जा सकते। ये लाइन लोग अक्सर उन्हें कहते हैं जो समाज के बनाए खोखले नियमों से बाहर निकलना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। उनके कहने का ये मतलब होता है कि आपका व्यवहार काफी अजीब है और आपको समाज में फिट होने के लिए चेंज होना पड़ेगा। इसमें कोई दो राहें नहीं है। कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न समाज में ये माना जाता है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जैसे लेखिका नेचुरल पेसिमिस्ट रही हैं। कई बार निराशवादी होना काफी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ बुरा हो सकता है, तो उनके पास पहले से प्लान भी तैयार रहता है। लेकिन एक आशावादी व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए कई बार निराशवादी व्यक्ति अपना काम जल्दी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई बुरा वक्त आ जाए या कुछ अनहोनी हो जाए, और इन चक्करों में वे डेडलाइन से पहले अपना काम पूरा कर लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे वक्त के इशारे की तरह देखना चाहिए। और हमें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग हमें अजीब कहते हैं। चैप्टर 4, जरूरत पड़ने पर मदद लेना और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर आप कुछ साल पहले लेखिका के ऑफिस जाते तो एक काफी अजीब चीज देखने को मिलती। एक लिटर ट्रे जिसमें रेत भरी हुई थी, और वो उनके डेस्क के नीचे थी, जिसमें वो बीच बीच में अपने पैर डाल लेती थी। वो ऐसा क्यों करती थी, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लेखिका को उनका पहला पैनिक अटैक 31 साल की उम्र में आया था। पहले वो डॉक्टर से सलाह लेने के मामले में काफी परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें पागल समझे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को दिखाने का डिसीजन लिया। और जब वो डॉक्टर के पास गईं, तो उनसे हर वो चीज लिखने को कहा गया जो उन्हें खुशी देती हो। लेखिका ने सबसे पहले बीच के रेत में अपने पैर डालना लिखा, तो इसलिए वो एक लिटर ट्रे में बालू रखती थी। हमें इससे ये सीख मिलती है कि पहली बात तो ये है कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी कई स्टिग्मास यानी कलंकित बातें हैं।
लेकिन इन बातों से डरकर हमें मदद लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही ये भले ही अजीब लगे, मगर एक ट्रे रेत आपके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी हो सकती है। खुद का ख्याल रखना बस ये नहीं कि अपने प्रॉब्लम से लड़ना, बल्कि इसका मतलब अपनी जिंदगी में चीजों को प्रायोरिटाइज करना भी होता है। कई बार हम ये पहले रखना चाहते हैं। मान लीजिए आपके भाई राहुल और आपके दोस्त आदित्य की शादी एक ही दिन है। अगर आप राहुल की शादी में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, आदित्य आपकी हालत जरूर समझेगा। लेकिन क्या हो अगर आप आदित्य की शादी में जाएं? फिर भी राहुल आपका भाई ही रहेगा, क्योंकि आपको ये तो मालूम ही होगा कि खून का रंग पानी से गहरा होता है। अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसीजंस लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने का मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसे इग्नोर करना है। हम पर हमेशा एक पर्टिकुलर तरीके से दिखने या